हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। यशायाह 52 में लिखा है, सिय्योन जाग, जाग अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। ये वचन एक प्रोफेसी के रूप में परमेश्वर ने आप लोगों को आज दिया है। जब कोई व्यक्ति सताव में, वो सताव नहीं जो परमेश्वर के कारण आता है, वो जो परमेश्वर से दूर होने के कारण आता है। जब इंसान पाप में चला जाता है, परमेश्वर से दूर होता है, बंधुआई में चला जाता है, जिस तरह इजरायली राजे बंधुआई में चले जाते थे। बाइबल कहती है तब वो राख अपने ऊपर वो डालते थे और दुखों को मनाते थे। परमेश्वर ने कहा वो धूल तू अपने ऊपर से झाड़ दे, हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। जब गले का बंधन होता था, जब गले के ऊपर जुआ होता था, तो हम ऊपर नहीं देख पाते थे। परमेश्वर कह रहा है अगर तू जाग जाएगा, उसने कहा अपना बल धारण कर, यानी अपने बल को धारण करेगा यीशु मसीह के सामने तौबा करके। अगर 2023 में हम परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा, वो कहता है अपना बल धारण कर। वो ये नहीं कहता मैं तुझे बल दूंगा, उसने कहा अपना बल धारण कर। इसका मतलब ये कि वो तुम्हें अपना बल दे चुका है। वो बल प्रभु यीशु मसीह के रूप में आपकी लाइफ में आ चुका है। जो लोग 2023 में, जिसको परमेश्वर ने नाम दिया द ईयर टू शाइन लाइक ए ग्लोरियस लाइट, एक ग्लोरियस लाइट की तरह शाइन करने का साल है 2023। परमेश्वर कहता है जो लोग यीशु मसीह को अपना जीवन दे चुके हैं, चाहे वो परमेश्वर में हैं और पाप में हैं, अगर आपने ये फैसला कर लिया, परमेश्वर ने कहा अगर तुमने अपना जीवन मुझे दे दिया, 2023 में तुम मेरे मुताबिक चले, तो परमेश्वर ने कहा जाग जाग, अपना बल धारण कर। उसने ये नहीं कहा मैं तुझे बल दूंगा, क्योंकि बल पहले से ही परमेश्वर हमें यीशु मसीह के रूप में दे चुका है। मैं आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं, अपने आप को हिलाओ, अपनी मिट्टी को झाड़ कर बोलो मैं अपने आप को झाड़ता हूं, मैं हिल के अपनी धूल को झाड़ता हूं और मैं आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं, आपकी लाइफ के ऊपर आज से सारी सैडनेस, वो सारा धूल, वो सारा विलाप यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा दूर होता है और परमेश्वर सुंदर, एक सुंदर पगड़ी, एक सुंदर जीवन आशा से भरा हुआ आज आपकी लाइफ में देता है। आमीन बोलो, रिसीव कर लो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर ने कहा हे यरूशलेम उठ, अपने हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, अपना बल तू धारण कर। उसने कहा अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। कौन से वस्त्र? जो क्रिसमस पर सिलवाए हैं या 31 के लिए सिलवाए हैं वो नहीं। उसने कहा वो वस्त्र जो यीशु मसीह को मानने के कारण, जो यीशु मसीह के साथ जब तू तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, वो वस्त्र जब परमेश्वर तुझे धार्मिकता के देता है, परमेश्वर ने कहा अगर तू वो वस्त्र धारण करेगा, ये 2023 के लिए परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है। उसने कहा अगर 2023 में तू जाग जाग और अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग कभी भी प्रवेश करने ना पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, झाड़ दो धूल को, वो सारी धूल, वो सारी पाप की, वो सारी निराशा की, वो सारी सैडनेस की, वो सारी धूल आपकी लाइफ से हट जाए। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन ऊंचा। मैंने कहा बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन ऊंचा। बरकत तुम्हारी है चर्च। सुनो मेरी बात, अपने ऊपर से वो कहता धूल उठा, वो धूल,
जो तुम्हें पाप ने दी है, 2023 में आपको विलाप करते हुए लोग मिलेंगे, बहुत से अन्य जाति के। परमेश्वर ने कहा 2023 में मैं दुनिया को घुटनों पर लाऊंगा फिर से। 2023 में आप एक ब्राइट ग्लोरियस लाइट की तरह चमकने वाले हैं। 2023 बहुत से लोग परसिक्यूशन और सताव के नीचे आएंगे। परमेश्वर ने कहा जब दुश्मन अपनी युक्ति बना लेगा और सोचेगा मेरी युक्ति कामयाब होगी, परमेश्वर ने कहा मैं ऐसे चेहरे खड़े करूंगा इस देश से और विदेश से कि उनकी युक्तियों को परमेश्वर निराश कर देगा, हताश कर देगा और फिनिश कर देगा। और वो परमेश्वर बताएगा आप लोगों को कि वो आपके साथ खड़ा है और वो आपके साथ मौजूद है। उस काम को, उस दर्शन को जो उसने आपको दिया है, उसको पूरा करने के लिए उसकी ग्रेस 2023 में आपके साथ होगी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। 2023 में आपके बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर भी होंगे। 2023 में, सुनो मेरी बात, 2023 आसान साल नहीं होगा, लेकिन याद रखो, अगर आप प्रेयरफुल हैं, अगर आपने ये वचन मान लिया है कि जाग और अपना बल धारण कर, यानी आपका बल आपको खुद धारण करना पड़ेगा। आपका बल आपको खुद धारण करना पड़ेगा। आप परमेश्वर को नहीं कह सकते परमेश्वर मेरे साथ ये घटना दुर्घटना कैसे हो गई। परमेश्वर कहता अपना बल धारण कर, अपना बल धारण कर, अपना बल धारण कर, तौबा करते हुए, मेरे साथ मेल मिलाप करते हुए अपना बल धारण कर, अपने गले के बंधन को खोल दे, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, क्योंकि मैं आपको अब विलाप से पार्टी की ओर जाता हुआ देख रहा हूं। आप विलाप से आनंद की ओर मैं जाता हुआ आपको देख रहा हूं। 2023 तौबा का साल होगा। 2023 में परमेश्वर आपको मौका देगा फिर से, जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, कि आप घुटनों पे आके परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप कर सकें। क्योंकि आपको हर साल आने वाले समय में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे और अधिक अब परमेश्वर की जरूरत है। समय कठिन है, लेकिन याद रखो 2020 लोगों के लिए कठिन था, लेकिन आप और मैं चमक रहे थे। 21 उनके लिए कठिन था, लेकिन आप और मैं आगे बढ़ रहे थे। मैं आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं, वो धूल फिनिश हो चुकी है। वो आनंद की पगड़ी आपके सिर के ऊपर आ रही है। आमीन। चाहिए बरकत आपकी। मैं कह रहा हूं वो धूल आपकी झड़ चुकी है। वो धूल जो निराशा की थी, विलाप की थी, रोने की थी, करलाने की थी, आपकी लाइफ से इस मसीह के द्वारा फिनिश हो चुकी है। आमीन। चाहिए बरकत आपकी है। मैंने कहा आमीन। चाहिए बरकत आपकी है। हालेलुया। अपने हाथों को हिला, बोलो थैंक यू जीसस। वो पगड़ी जो आनंद की है, मैं उसे रिसीव करता हूं। वो धूल जो दुखों की है, मैं उसे झाड़ता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये पूरा हो जाए आपकी लाइफ से। आमीन। जा बरकत तुम्हारी है चर्च। 2023 में जिनके पास परमेश्वर नहीं, वो रो रहा होगा और आप हंस रहे होंगे। आपको मेरी बात याद आएगी। 2023 में जब दुनिया ट्रबल में हो गई, आप हंस रहे होंगे। मैंने कहा आप हंस रहे होंगे। 2023 में आपकी धूल परमेश्वर झाड़ के आपको हंसाएगा। 2023 में उसने कहा अपना बल धारण कर। इसका मतलब किसके ऊपर है आपका बल धारण करना? किसके ऊपर है? बोलो कि तुम परमेश्वर को बोलोगे मुझे बल दे। आप बलवान है यीशु के नाम में। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप बलवान हैं और ब्लेस हैं। सुना मेरी बात। एक गलती करती कलीसिया, वो परमेश्वर के सामने हर वक्त भिखारियों की तरह रोती है कि मुझे छुटकारा दे। परमेश्वर का वचन कहता अपना बल, मतलब ये भी किसकी ड्यूटी? कहता अपनी धूल झाड़ दे। डॉगी देखें कभी? जब वो देखे कभी? शेर देखा कभी? जब वो देखा कभी?
क्या करता वो? धूल छाड़ता है। आज झाड़ दो धूल यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा झाड़ दो धूल, तुम चंगे होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। सुनो मेरी बात। उसने क्या कहा? मैं तुम्हारी धूल झाड़ूंगा। उसने क्या कहा? मैं तुम्हें बल दूंगा। उसने क्या कहा? मैं तुम्हारे बंधन तोड़ूंगा। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को। वो क्या कहता? कहता अपना बल धारण कर, अपने वस्त्र पहन ले। सब कुछ तुमको करना है। 2 आयत में क्या लिखा? कहता अपने ऊपर से धूल झाड़, अपने गले के बंधन को खोल दे। इसका मतलब क्या? आप परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर 2022 में आप कहते रहे कि परमेश्वर मेरा ये काम तू क्यों नहीं करता, मेरा ये काम तू क्यों नहीं करता, मेरी ये टेस्टिमनी तू क्यों नहीं देता। 2023 में परमेश्वर कहता है ऐसा मत कहना, क्योंकि तुम्हारे हाथ में है। तुम हुक्म देखो अपनी टेस्टिमनी को। मेरी टेस्टिमनी 2023 में मेरे पास होगी। ये गलती करते हो तुम जब तुम परमेश्वर के सामने कई बार रोते हो और परमेश्वर को जिम्मेवार ठहराते हो कि परमेश्वर तूने ये काम क्यों नहीं किया। आप कमांड करेंगे, क्योंकि जो एंजल्स, जो बाइबल कहती है तुम्हारी सेवकाई के लिए तुम्हें दिए गए जब तुमने तौबा की थी, वो वेट करते हैं कि तुम कमांड करो और वो काम करना शुरू करें। आज के बाद जब तुम यहां से जाओगे तो ये जिम्मेवारी के साथ जाओगे कि मेरी टेस्टिमनी की जिम्मेवारी भी मेरी है। वो कहता मैं उन चीजों के नाम ऐसे लेता हूं जैसे कि जो नहीं है, मैं उनके नाम ऐसे लेता हूं जैसे कि वो हैं। वो हैं। अगले साल, मैंने कहा अगले साल आपका बेबी आपके पास होगा जो कभी नहीं आया था। आपकी जॉब आपके पास होगी जिसके आप वेट कर रहे हैं। आपका ब्रेक थ्रू आपके पास होगा जिसके आप वेट कर रहे हैं। आमीन। चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च। हर वो चीज जो मुर्दा है आज उस अनॉइंटिंग के कारण जो यहां मौजूद है आपकी लाइफ में जी उठेगी। मैंने कहा हर वो चीज जो मुर्दा है वो जी उठेगी। आमीन। चाहे बरकत तुम्हारी। आज के बाद तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हारी जिम्मेवारी है जो चीजें नहीं हैं, जो चीजें अभी नहीं हुई, आप भिखारियों की तरह प्रभु से मांगेंगे नहीं, बल्कि उनको आने का हुक्म देंगे। परमेश्वर कहता बंधन भी तू ही खोलेगी, धूल भी तू ही झाड़ेगी, वस्त्र भी तू खुद से पहनेगी, तू सब कुछ अपने आप करेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। आज के बाद सिर्फ तौबा करनी है, बपतिस्मा लेना है और उसके बाद कमांड करना है। जो आपकी लाइफ में होना चाहिए वो होगा, जो नहीं होना चाहिए कमांड करनी वो नहीं होगा। हर वो चीज जो आपकी लाइफ में स्ट्रेसफुल है, मैं कमांड कर दो 2023 में आपको नजर नहीं आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज इकट्ठे होने का एक ही मकसद है, ये वचन आपकी स्पिरिट के अंदर तक आपको देना। आपके ऊपर ऑयल आ चुका है, हाँ या ना? वो ऑयल आने का मतलब क्या? जो वचन आपने पढ़ा उसे फिर से पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा हे सिय्योन जाग जाग। जागना किसने है? आपने। अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। कौन पहनेगा वस्त्र? आप पहनेंगे। आगे पढ़ेंगे 2 आयत में, धूल झाड़ दे, गले के बंधन को खोल दे। कौन झाड़ेगा धूल? आप। कौन खोलेगा गले के बंधन? क्योंकि अगले साल आप झंडों को गाड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप एक पास्टर हैं, आप 500 से ऊपर कभी नहीं गए, आप जाएंगे 1000 से ऊपर, 15,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर। आप बिजनेसमैन हैं, एक लेवल से आगे कभी नहीं बढ़े। आप इस साल अनॉइंटिंग के नीचे चर्च में बोल के जाएंगे, मैं अपने बिजनेस को कमांड करता हूं बढ़ने के लिए, मैं अपने बॉडी को कमांड करता हूं चंगाई के लिए, मैं इस दुष्ट आत्मा का हुक्म से मेरी लाइफ को छोड़कर निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। नहीं तो क्या होगा? आप हर साल चर्च आएंगे और रोते रहेंगे, मेरे बेटे ने अब तक शराब नहीं छोड़ी, मेरे बेटी ने अब तक गलत काम नहीं छोड़े। मैं उनके लिए प्रेयर भी करती हूँ। कैसे करती हो प्रेयर? मैं प्रेयर करती हूँ, प्रभु तू अभी तक मेरी प्रेयर नहीं सुनी। परमेश्वर कहता है जाग जाग, अपनी धूल झाड़ दे, अपने गले के बंधन को तोड़ दे। हे सिय्योन जाग जाग, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले।
बस जागना जरूरी है। जागना मतलब खुदाबंद के इंतजार में रहना, उन कुंवारियों की तरह कि मैं जाग रही हूं, मैं जाग रहा हूं। आज भी अगर जीसस क्राइस्ट लेने के लिए आ जाएं तो मैं स्वर्ग के लिए तैयार हूं। मेरी लाइफ में कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि अगर आज यीशु मसीह लेने मुझे आ जाएं तो मैं नरक में चला जाऊंगा या चला जाऊंगी। इसका मतलब मैं जाग चुका हूं। उसने कहा अपनी शोभायमान वस्त्र पहन ले। जब मैं जानता हूं मैं जाग चुका हूं, जब मैं जानता हूं मैंने तौबा कर ली है, मैं जानता हूं कि मैं फिर धार्मिकता के वस्त्र को पहनूंगा। अगर मैंने धार्मिकता के वस्त्र पहने हैं, फिर मैं जानता हूं मैं शैतान से हारूंगा नहीं, मैं बीमारियों से हारूंगा नहीं, मैं तकलीफों से हारूंगा नहीं। मैं जानता हूं ताकत फिर मेरे पास है। परमेश्वर कहता है जाग जाग, अपने गले के बंधन को खोल, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हालेलुया। वो तुम्हें जिम्मेवारी दे रहे, वो तुम्हें जिम्मेवारी दे रहे। कहता जाग, अपने वस्त्र पहन। जिन्होंने अपने वस्त्र पहने हैं, कौन से वस्त्र? धार्मिकता के वस्त्र। वो नहीं जो आज भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के लिए चर्च में आए हैं, उनसे मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो जीसस क्राइस्ट को जीवन दे चुके हैं, जिनको पता है मेरी जिंदगी खुदावन के लिए है, जो खुदावन के वॉरियर बन चुके हैं। परमेश्वर का मैं तुझको पावर देता हूं, तू अपनी धूल भी खुद झाड़ सकता है, तू खुद अपने आप के लिए प्रार्थना भी कर सकता है, तो अपने गले के बंधनों को तोड़कर सीधा और ऊपर देख सकता है। मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते अपनी चर्च को हुक्म देता हूं, आज के बाद वो गले के बंधन के कारण जो तुम नीचे देखते आए थे, अब तुम ऊपर देखोगे वो बंधन टूट चुका है। यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा वो बंधन टूट चुका है। आमीन। चाहिए आशीष तुम्हारी है। हालेलुया हालेलुया। 2023 तुम बेगर्स की तरह, भिखारियों की तरह प्रेयर नहीं करोगे। एक बच्चा, एक राजे का बच्चा राजे के कमरे में आके बोले डैडी डैडी मैं नाश्ता दूंगा कल, उसको मार पड़ेगी। और राजा बोलेगा ए मैंने तुम्हें नाश्ता देने के लिए नहीं बुलाया। वो नाश्ता भी तेरा है, वो आशीष भी तेरी है, वो मेरे प्लॉट भी तेरे हैं, मेरा धन भी तेरा है। आ बैठ मेरे साथ राज्य कर, मेरी बातों को समझ, अपने अधिकारों को समझ और मेरे साथ राज्य कर। मैं कमांड करता हूं पंजाब की चर्चिस को, ये राज्य करेगी 2023 में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा ये राज्य करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। चाहे बरकत तुम्हारी है। उसने कहा मेरा परमेश्वर उन चीजों के नाम जो नहीं है ऐसे लेता है जैसे कि वो हैं। अब्राहम, अब्राहम, आज के बाद तू अब्राहम नहीं, तू अब्राहम होगा। अब्राहम का मतलब तू बहुत सी जातियों का पिता होगा, अनेकों 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 बालकों का तू पिता होगा। उसने कहा परमेश्वर मेरे पास तो कुत्ते का बच्चा भी नहीं, अपना तो मेरे पास कुछ भी नहीं, और नाम मेरा रख दिया तूने इतना खतरनाक। पैसा मेरे पास एक भी नहीं, नाम रख दिया अमीर दास। ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने कहा मैं उन चीजों के नाम जो नहीं है ऐसे लेता हूं जैसे कि वो है। मैं आपको बहुत ब्लेस्ड देख रहा हूं, बहुत ब्लेस्ड। मैंने कहा बहुत ब्लेस्ड है, फ्यूचर में बेस्ट प्लेसेस के, मैंने कहा बेस्ट प्लेसेस के ऊपर है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको ऐसे नहीं देख रहा, मैं आपको ऐसे नहीं देख रहा, मैं आपको बेस्ट रिश्तों में, बेस्ट प्लेसेस के ऊपर, बेस्ट परिवारों के बीच में, बेस्ट बिजनेस के बीच में, बेस्ट कलीसिया में यीशु मसीह के नाम में मैं आपको देख रहा, मैं आपको देख रहा। हालेलुया। उसने कहा जाग 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 जाग। तू नहीं जागेगा तो क्या होगा? वो धूल तेरे ऊपर पड़ी रहेगी। धूल का मतलब है विलाप करना, कर्जे में रहना, बंधुआई में रहना, नीचाई में रहना, रोते रहना, बंधन में रहना। जब गले के ऊपर बंधन होता है तुम ऊपर नहीं देख सकते। जब गले के ऊपर पट्ठों की पंड होती तो बीबी नीचे मुंह देख के चलती, ऊपर नहीं देख सकती, आजाद नहीं महसूस कर सकती। परमेश्वर ने कहा अगर तू जाग जाएगा, अगर तू जाग जाएगा तो मैं तेरे बंधन, तू खुद अपने बंधन मेरी ताकत से खोल लेगा। अगर तू जाग जाएगा, फिर से पढ़ेंगे उस वचन को, जाग जाग जाग, अपना बल धारण कर, अपने वस्त्र पहन ले। आज के बाद अपने वस्त्रों को पहन के रखना।
कौन से वस्त्र? धार्मिकता के, जो तौबा से मिलते हैं, शराब पीने से चले जाते हैं, व्यभिचार से गंदे हो जाते हैं, जो चोरी करने से वो वस्त्र खत्म हो जाते हैं, वो चोरी करने से वस्त्रों पे दाग लग जाता है, वो शोभायमान नहीं रहते। एक राजा अपने वस्त्रों से भी पहचाना जाता है। एक राजा नहीं चाहता उसका बच्चा रोज आके उसके लिए नाश्ते के लिए भीख मांगे। वो कहता नाश्ता भी तेरा, मेरी जगह भी तेरी, मेरा सोना भी तेरा, मेरी चांदी भी तेरी, बस इतना दिमाग रख कि मेरे जैसा राज्य करना सीख ले। खुदावंद कहता अपना बल धारण कर, तो अगर जाग जा तो ये बात को याद रख, खुद तू धूल को छाड़ देगा और छाड़ देगी। खुद 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 तू खुद, कोई और नहीं, तू खुद। इसलिए वो कहता अपनी धूल को छाड़ दे। उस वचन को सामने रखेंगे। उसने कहा धूल को छाड़ दे, धूल को छाड़ दे, अपने गले के बंधन को खोल ले। मैं नहीं जानता कितने लोग इस वचन को समझ रहे हैं, पर मैं ये बात जानता हूं, वो आज आपको एक मैसेज दे रहा है। 2023 में भिखारियों की तरह बैठ के रोना नहीं, परमेश्वर के सामने अपने आप को विक्टिम महसूस नहीं करना। अपने वस्त्रों को पहनकर, अपने अधिकारों को पहनकर प्रार्थना में बैठ जाना है। जो चीजें नहीं हैं उनको बोलना है कि वो आए। धूल को छाड़ना है, निराशा को छाड़ना है, आनंद को आने देने का हुक्म देना है। मैं आपकी लाइफ के ऊपर हुक्म देता हूं, हर वो चीज जो आपके सामने धूल की तरह है, छड़ जाए, छाड़ दो, छाड़ दो, छाड़ दो, छाड़ दो, हिलो हिलो, छाड़ दो, छाड़ा 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 धूल को, छाड़ दो धूल को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा अपनी धूल को छाड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। बैठकर ये रोने की बजाय कि मैं बीमार हूं, ये कैंसर कब जाएगा, ये घुटने का रोग कब जाएगा, उसने कहा बैठ जा प्रार्थना में, अपनी धूल को छाड़ दे, बीमारी को छाड़ दे, उसे डांट, उसे भगा, अपना बल धारण कर, वस्त्र पहन ले, धूल छाड़ दे, गले के बंधन को उखाड़ फेंक यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, शैतान को उखाड़ फेंक यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम प्रार्थना करते हो, हाय मेरा हस्बैंड, प्रभु नशा कब छोड़ेगा? उसने कहा ऐसा नहीं छोड़ेगा, पहले जाग जा, शोभायमान वस्त्र पहन ले, मेरी प्रार्थना में आ जा, अपने पति की फोटो के ऊपर हाथ रख और बोला दुष्ट आत्मा नशे की आउट। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रख और बीमारी को बोल तू श्रापित है यीशु मसीह के नाम में, रो निकल जाए। अपने मंदबुद्धि बच्चे के ऊपर हाथ रख के बोल कि ये बच्चा चंगा हो चुका और ये नॉर्मल जीवन जिएगा। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना की आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है। वो नहीं चाहता उसके राजे और रानियां उसके सामने भीख मांगे, वो नहीं चाहता। वो कहता जाग जाग, अपना बल धारण कर, अपनी धूल को उखाड़ फेंक, अपने गले के बंधन को तोड़ दे, तोड़ दे। वो तुमको कह रहे हैं, तुमको। हालेलुया। वो गरीबी का श्राप, वो गरीबी का श्राप जो तुम्हारे वंशों से तुम्हारे साथ है, वो ऐसे नहीं जाएगा। तुम प्रभु की ओर देखोगे, वो तुम्हारी ओर देखेगा। उसका वचन कहता है खुद जाग, अपने वस्त्रों को पहन, धूल को छाड़ दे, विलाप की धूल, श्रापों की धूल, विक्टिम होने की धूल, बीमारी की धूल, कि आपकी मां का तलाक हुआ, नानी का तलाक हुआ, आप भी उसी धूल के नीचे हैं। आज उस धूल को झाड़ दो। जीसस क्राइस्ट आपको नई लाइफ देने के लिए जा रहा है। मैंने कहा आज के बाद उस धूल को झाड़ दो। जीसस क्राइस्ट नई लाइफ आपको देने के लिए जा रहे। आमीन हो चाहिए बरकत आपकी है। मैंने कहा आमीन हो चाहिए बरकत आपकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपको अधिकार दे रहा है। वो आपको वचन के जरिए ये बता रहा है कि भिखारियों की प्रार्थना 2023 में नहीं चलेगी। जहां आप परमेश्वर को बोलते हैं
कि तूने ये काम क्यों नहीं किया। वो कहता है जाग जाग जाग, अपना बल धारण कर। तू जीवित परमेश्वर की बेटी है, आसमान हिला सकती है। तू जीवित खुदावंद का बेटा और उसका दास है और उसकी दासी है। शैतान को हिला सकती है, बीमारियों को हिला सकती है। हालेलुया हालेलुया। 2023 उसने कहा जाग, अपना बल धारण कर। तुम क्या कहते हो? खुदावंद मुझे बल दे, मेरी विलाप की धूल को खत्म कर। मेरे घर में रोज कलेश है खुदावंद, क्योंकि मेरा पति दारू पीता है, इस कलेश को खत्म कर। वो कहता है जाग, धार्मिकता के वस्त्र पहन, अपनी धूल को खुद झाड़ दे, शैतान के सामने बैठ जा, उसको जूतियों से बाहर निकाल, उसके सामने गिड़गिड़ा मत, उसके सामने डर मत। उसने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया, तो सांप और बिच्छू को लताड़ेगा, जवान शेर अजगर को लताड़ेगा, उसको निकालेगा। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। कोई जादू, कोई टोना तुझ पे ना चलेगा, कोई अपशुकन याकूब के घराने पे नहीं चलेगा। ये उसका वचन है, ये उसका वचन कहता है। 2023 में आप तौबा करेंगे, 2023 में आप शोभायमान वस्त्र पहनेंगे, 2023 में आप रोज वचन के जरिए से प्रार्थना करेंगे, आप वचन के जरिए से कमांड करेंगे। जो चीजें नहीं हैं आप उनको आने के लिए बोलेंगे, वो आएंगे, आपके वर्ड्स पूरे होंगे, वो विश्वास के जरिए आएंगे। जो आप बोलेंगे आपकी लाइफ में वो आएंगे। मैंने कहा वो आएंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैंने कहा वो आएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन हो जाए, बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया हालेलुया। कांग्रेचुलेशन, आप चर्च में पहुंच गए। एक्सपेक्टेशन से ओवर क्राउड है आज, डबल क्राउड है आज, जितना सोचा डबल। सुनो मेरी बात, आज वचन जो है आपको परमेश्वर ने दिया है, आपके कान खोले हैं। मैं कमांड करता हूं, इस तरह से प्रेयर करेंगे आप। मैं कमांड करता हूं, मेरी जॉब मुझे ढूंढती हुई आए। मैं कमांड करता हूं, मेरा बिजनेस फलवंत हो। मैं कमांड करता हूं, यह बीमारी मेरी जिंदगी से जा चुकी है और मैं चंगा हो चुका हूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं चमकने वाली हूं, मैं चमकने वाला हूं। मैं घोषणा करता हूं मेरा घराना एक ब्लेस्ड घराना है यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं शैतान का हमारे पर कोई अधिकार नहीं यीशु मसीह के नाम में। जादू और टोने का कोई अधिकार नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे यह सिखाया है जब मैंने भीख मांगी है, जब मैंने रो रो कर मांगा है। उसने मुझे बताया कि ऐसे काम नहीं बनने वाला, क्योंकि उसने तुम्हें अधिकार दिए हैं। उसने कहा मैं सांपों और बिच्छू को रौंदने का तुम्हें अधिकार देता हूं। आप कमांड करेंगे, वो व्यक्ति जो आपको तंग करते हैं उनके दिमाग और दिल और स्पिरिट को बांधेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो अंधकार की शक्ति जो आपके फैमिली में कलेश मचा के बैठी हैं, आप उनकी ताकत को बांधेंगे, बोल के मैं तेरी ताकत को बांधता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप रोएंगे नहीं। उन औरतों की तरह पास्टर्स के पास नहीं आएंगे जो कहती हम 40 साल से क्रिश्चियन हैं, लेकिन मेरी भुआ ने मुझ पे जादू टोना कर दिया। ये एक श्राप है जो अपने मुंह से निकालते हैं आप, और उस श्राप के नीचे फंसते हैं आप। उसने कहा जाग और जाग, यानी तू जाग। अपना बल धारण कर, यानी तू ही कर। अपने वस्त्र पहन, तू ही पहन। गले के बंधन को खोल, धूल को झाड़, यानी तू ही कर। इसमें कुछ है जो परमेश्वर ने करना है। बोलो, कुछ है जो खुदा ने किया। वो कहता मैं क्रूस पर मारा गया, मैं गाड़ा गया, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तुम्हारी बीमारियों के लिए मैंने कोड़े खा लिए, तुम्हारे डिप्रेशन के लिए कांटों का ताज रख लिया, तुम्हारे पापों के लिए मैंने लहू को बहा दिया, तुम्हारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया। उसने सारा प्राइस पे करके क्रूस पर कहा इट इज फिनिश्ड, सब पूरा हुआ। अब वो सब कुछ पूरा कर चुके हैं। उठो और आनंद मनाओ उसके उत्सव में, जय के उत्सव में यीशु मसीह के नाम में। ग्रंथियों का वचन कहता है
परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें मसीह में हर वक्त जय के उत्सव में लिए फिरता है। जिंदगी हार जीत है, रबिश, ये फालतू बात है, क्रिश्चियंस के लिए नहीं। जिंदगी उताव चढ़ाव है, क्रिश्चियंस के लिए नहीं। हम सीधा उताव ऊपर की ऊपर, चढ़ाव भी हमारा ऊपर, उताव भी ऊपर, कुछ नीचे नहीं। जिंदगी संघर्ष है, तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। अगर संघर्ष उसने देनी होती तो वो क्रूज पर ना मरता। इसलिए वो कहता है जाग, अपना बल धारण कर, अपने वस्त्र पहन, धूल झाड़, गले के बंधन को तोड़। तू करेगा सब कुछ, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने तेरे लिए वो प्राइस पे कर दिया है, सारा मूल्य अदा कर दिया गया है। इसीलिए पौलुस कहता है कि मसीह में मैं जय के उत्सव में फिरता हूं, मैं त्योहार में हूं जहां हर तरफ जय, विक्ट्री, ब्लेसिंग और बरकत है। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका बाइबल वायदा करती है कि तुम्हें मिलेगी? सिर्फ एक, सताव, कि मेरे नाम के कारण लोग तेरा नाम काट देंगे। साडे पिंड च रहना है तो तेरा नाम कट देंगे, कट दियो, स्वर्ग च नहीं कट पाओगे तुम। स्वर्ग च ना लिखे गए ने। एक ही मुसीबत है जो बाइबल वायदा करती है, अगर तुम सच्चे क्रिश्चियन हो तो तुम्हें मिलेगी। क्या है वो? सताव। मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारे नाम को काट देंगे, तुम्हें पंचायतों में खड़े करेंगे, पर चिंता मत करना, उसी घड़ी यहोवा का आत्मा तुम्हें बताएगा क्या बोलना है। डोंट वरी, वो जीवित परमेश्वर, वो जो रूहों का भी नाश कर सकता है, कहता मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ये एक ही प्रॉब्लम है जिसका बाइबल वायदा करती है। बाकी सारियों को खत्म करने का अधिकार आपको परमेश्वर ने दिया है। वो आपको चंगा करने की ताकत भी दे रहा है, बंधन तोड़ने की ताकत भी दे रहा है। आज के बाद प्रार्थना में बैठ जाना ये सोचकर कि मैंने धार्मिकता के वस्त्र पहने हैं, मैं जाग चुका हूं। उसके बाद जूती लेकर शैतान के पीछे लग जाना, जब तक वो भागे ना, खड़े रहना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको बोलता हूं, यीशु मसीह के नाम में उसका दास होने के नाते आप लोगों के दिमाग चेंज कर सकते हो प्रेयर्स में, आप लोगों के मनों को बदल सकते हो प्रार्थना में, आप गवर्नमेंट्स के दिमाग को चेंज कर सकते हो प्रेयर्स में, आप फेवर को ले सकते हो प्रार्थना में। वो चीजें जो नहीं है उनका नाम ले लेकर पुकार कर उनको साबित कर सकते हो कि वो है। हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर को जब ये वचन मालूम हुआ, उसने कहा परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं। बहुत गरीब था वो, इतना गरीब परमेश्वर को बोलता परमेश्वर इतना गरीब हूं मैं, मुझे लोग क्या बोलेंगे कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं। कहता मैं थैंक्स करता हूं। प्रार्थना में बैठा, खुदाबंद तूने मुझे साइकिल दी, एक मेज दे दिया, और तूने मुझे 2-3 उसने आशीषों का नाम लिया, तूने मुझे दे दिया। मैं थैंक्स कर, तूने मुझे दे दिया। उन चीजों के नाम जो नहीं है प्रभु ऐसे लेता है जैसे वो हैं। मैं भी अपनी ब्लेसिंग्स के नाम लेता हूं और मैं विश्वास करता हूं वो मुझे मिल चुकी है। बाहर गया, फड़ मारती जग, कहता मेरे पास साइकिल, मेज, कुर्सी और ये चीजें आ गई हैं। सॉरी कलीसिया, धड़ 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 धड़। सुनो, 2 शरारती बैठे थे बीच में, जैसे मीटिंग खत्म हुई पास्टर के पीछे चले गए। कहते पासे ही दिखाओ तो वो बोलिए तेरी तुम कह रही साइकिल गड़ी सोनी दिखाओ तो। वो डर गया, उसे मालूम था कि ये क्या कर दिया मैंने। उन्हें कमरे के अंदर लेके गया। पवित्र आत्मा ने कहा कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, क्या उसी समय बच्चा हो जाता है? बच्चा उसके पेट के अंदर होता है। तू प्रेग्नेंट हो गया आशीषों से। सुनो, लड़के बोले, कहते कहां है ब्लेसिंग? कहता पेट में। उन्होंने बाहर जाकर शोर मचा दिया,
कि पास्टर साइकिल से प्रेग्नेंट है, मेज से प्रेग्नेंट है, उसकी बेइज्जती की लोगों ने। एग्जैक्ट 9 महीने बाद वो साइकिल, सेम मेज, सेम बरकत उसके कमरे के अंदर थी। परमेश्वर उन चीजों के नाम जो नहीं है ऐसे लेता है जैसे कि वो आपको मैं बेस्ट देश के अंदर देख रहा हूं, आपको बेस्ट ब्लेसिंग के नीचे देख रहा हूं, आपके गांव में आपको प्रचार करता हुआ जीसस क्राइस्ट के नाम में लंगड़े चलाता हुआ देख रहा हूं। मैं आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को साल्वेशन में आता हुआ देख रहा हूं। मैं आपको बरकतों से भरपूर होता हुआ आत्मिक और शारीरिक देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। उन चीजों के नाम वो नहीं जो खुदा लेता है वैसे है। अगला साल दुनिया के लिए जैसा भी रोने का हो, मैं घोषणा करता हूं खामरा चर्च और उसके सारे विश्वासियों के लिए आपका साल हैप्पीएस्ट, 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 हैप्पीएस्ट न्यू ईयर 2023। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं 2023 आपकी लाइफ का हैप्पीएस्ट साल है। 2023 फाइनेंस के फट्टे चक दोगे आप यीशु मसीह के नाम में। 2023 आपकी हीलिंग और परफेक्ट ब्लेसिंग का साल है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोला पड़ोसी को कांग्रेचुलेशन, हैप्पीएस्ट, हैप्पीएस्ट, हालेलुया, हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। पड़ोसी को बोलो, हकी डालो, जफ्फी पाओ, हैप्पीएस्ट, 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 हालेलुया। यीशु जदों आया लूलू मुस्काया, यीशु जदों आया लूलू मुस्काया, मेरे अंदर उठी आवाज़, मैं बोले आ नचे 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 यीशु लई, मैं बोले आ नचे 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 यीशु लई, मैं बोले आ नाच के यीशु लई। सुनो, विश्वास करते हो अगला साल आपकी लाइफ का बेस्ट साल है? बिलीव करते हो कि नहीं? सुनो, बिलीव करते हो कि नहीं? सुनो मेरी बात, मैं ये वचन बहुत सीरियस है आप लोगों के लिए। अगला साल आपका बेस्ट है, ये सुन लो मेरी बात, ये साल ही आपका बेस्ट है 2023। सुनो, सुनो मेरी बात को। जो कोई नाच कर वर्शिप करेगा ये साल, सुनो, आप रोते हुए देखेंगे लोगों को। मैं आप सच कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप हंसते रहे पूरा साल, पूरा साल। सुनो, जो 2022 के एंड में आपके पास था, 2023 के एंड में आप डबल होंगे। नोट करो, सुनो, नोट करो, मैं कह रहा हूं, जस्ट नोट करो। मैंने कहा जो 2022 के दिसंबर में आप थे, 23 के दिसंबर में आप डबल होंगे। नाच कर वर्शिप करनी है, नाच कर हर सांस को बचाना है। Nate,
नच 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 यीशु नहीं। जोर से बोलो हालेलुया।